जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 9:30 हो रहे हैं। एक बार फिर अपने घर, अपने गांव खमोली से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और पिछले 3 दिनों से हम गए थे ग्वास गांव में, लेकिन आज ग्वास गांव नहीं जाने वाला हूं क्योंकि आज छुट्टी है। तो आज छुट्टी पर आराम से घर पे रहूँगा और आप लोगों के लिए प्यारा सा ब्लॉग बनाऊँगा। फिर सुबह सुबह एकदम प्यारी सी चमचमाती हुई धूप लगी हुई है। और पिछले 3 दिन जब हम काम पे जा रहे थे तो मौसम गड़बड़ था, कभी धूप लग रही थी, कभी बादल आसमान में आ रहे थे और कभी कभार बारिश धूप सब मतलब एक साथ हो रहा था। तो ऐसा मौसम पिछले 3 दिन था, लेकिन अभी आज ऐसी चमक लगी हुई है धूप की कि मज़ा आ रहा है धूप सेकने में, धूप पे खड़े होने में भी। और कुछ टाइम अगर धूप पे ऐसे ही रहे तो शायद धूप से भागना भी पड़े, इतनी प्यारी तेज़ धूप लगी हुई है। ऐसे में आपको दिखाऊं तो ये देखो, पूरा नीला आसमान और यहाँ से दिए हैं सूर्यदेव ने एकदम प्यारे बढ़िया दर्शन। और सुबह सुबह देखिए, संजना पहाड़ी किचन में बैठी हुई है और यहाँ पर स्पेशल पराठे बना रही है, जो कि आज हम पहली बार खाएंगे। मैं पहली बार खाऊंगी। तूने भी नहीं बनाए कभी? कभी नहीं बनाए मैंने। तो ये बना रही है यहाँ पर आज गोभी के पराठे। पनीर के पराठे खा दिए, आलू के पराठे खा दिए, मूली के पराठे खा लिए, लेकिन आज लौकी के पराठे। लौकी के पराठे भी खा लिए, लेकिन आज गोभी के पराठे। बनाने वाली भी खुद खाएगी वाला आज पहली बार। और हम तो मेरे को समझ नहीं आ रहा, बनेगा सही है नहीं बनता। चलो खा के ही पता लगेगा। आज जाना पड़ रहा है। और आज मौसम पूरा साफ है, आसमान पूरा क्लियर है। तो सामने हिमालय पर्वत भी बिल्कुल क्लियर बढ़िया दर्शन दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा फोन फोकस नहीं कर पा रहा है। तो ये देखिए, सुबह सुबह खूबसूरत से प्यारे हिमालय दर्शन, कितने प्यारे हिमालय श्रृंखलाएं नज़र आ रही है। वहाँ पर कल भी बर्फ़बारी हुई और पिछले कई दिनों से बीच बीच में रुक रुक के वहाँ पर बर्फ़बारी हो रही है। तो हिमालय की जो चमक है वो आज फाइनली पूरी तरह से वापस आ गई है। परसों भी हिमालय दर्शन हो रहे थे, लेकिन बीच में खाली खाली कुछ काली काली पहाड़ियाँ देखने को मिल रही थी। लेकिन आज पूरी बर्फ़ से ढकी हुई सफ़ेद चादर ओढ़े हुए हिमालय श्रृंखलाएँ देखने को मिल रही है। तो मज़ा आ रहा है सुबह सुबह ये दर्शन खुद करके और आप लोगों को दर्शन करा के। और अभी भी बता रहे हैं आगे मौसम गड़बड़ होगा। आज से तो नहीं लग रहा है। आज देखो, पूरा आसमान, कहीं भी आपको एक बादल का छोटा टुकड़ा भी देखने को नहीं मिलेगा। तो मौसम ख़राब होगा तो हिमालय की चमक ऐसी हमेशा बनी रहेगी, जो कि बहुत बढ़िया है। बीच में तो बहुत बेकार लग रहा था कि जब हिमालय पूरा काला पड़ गया था। और हिमालय जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, बर्फ़ के लिए, वही बर्फ़ हिमालय के ऊपर देखने को नहीं मिल रही थी। और जब से ये चमक वापस लौटी है तो वो चमक हमारे मतलब चेहरे पे भी वापस लौट आई है, क्योंकि सुबह सुबह ये चीज़ें दिखती है ना, तो चेहरा अपने आप ही खिल उठता है। हमारे भोटू महाराज के भी मतलब सोने के तरीके बड़े अजब गजब हैं। अभी देखो, भोटू महाराज रेलिंग के ऊपर दोनों पैर टिकाए हुए हैं और दोनों पैरों के बीच में अपना सिर रखा हुआ है और मस्त नींद का आनंद ले रहा है, सो भी रहा है। और साथ साथ में रास्ते पे भी नज़र लगाई हुई है कि क्या क्या देखने को मिल रहा है और कौन कौन रास्ते भर में आ जा रहा है। और नीचे भोटू का दोस्त रॉकी भी है वहाँ पर, तो वो भौंक रहा है, तो भोटू की नींद एकदम से खुल जा रही है। भोटू, ए भोटू, क्या मस्त पोज में भोटू बैठा हुआ है। बैठा नहीं, लेटा हुआ है। सो जा सो जा। और यहाँ देखो, सुबह सुबह माँ भी आ गई है सामने पहाड़ी से सूखी घास ओढ़ लेके। और दिनों के मुकाबले में बोलूँ तो माँ
आज छोटी भारी लेके आई है। मैं छोटी भारी क्यों? सोचा तू जा रहे होगा तो मैं जा रहा हूँ तो छोटी क्यों लाई? जल्दी आने के चक्करों में। बहुत बढ़िया। देखो माँ मेरे लिए वाला छोटी भारी लाई। तो माँ के साथ साथ मैं भी अभी गौशाला पर आ गया हूँ और यहाँ पर छबीली है और छबीली के पास माँ ने एक पुई ऐसे ही गिरा दी और छबीली देखो तेरे को कम मारूंगा मैं। सूंघ सूंघ के खा रही है। मारने की तैयारी है मुझे? नहीं मारती, अब सुधर गई, अब धीरे धीरे सुधर रही है देखो। नहीं तो पहले इतने पे तो वो फूं फां कर देती। ठीक है छबीली, हे शाबाश। और माँ भी देखो भारी खोल के नहीं, सीधे ऐसे घिरका घिरका के लेके जा रही है। एहे साल की बर्बाद हो गई, नीचे भी तोड़ दिया, ऊपर भी लाश लाश के पापा ने थोड़ा। हमने अपने घर बनाने से पहले इस पे पूरा नया काम किया था, वो वीडियो के जरिए आपने भी देखा होगा। लेकिन वो हमारी सारी जो मेहनत है और मेहनत के साथ जो पैसा था वो सारा किसी काम नहीं आया। सोचा था कि कुछ साल एकदम बढ़िया एक गौशाला चल जाएगी, लेकिन ये दरवाजे में ही इतनी दिक्कत आ रही है, नीचे के लिए झुक गई और गौशाला। जैसे समतल यहाँ पे नजर आ रहा है ना, वैसे ही ऐसे ही था वल, और यहाँ नीचे देखो कितना ऐसा ऐसा हो गया है। पिछली बार वो भैंसा घास रोड रहा है, यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पे धूप नहीं है ना। चलो बस कुछ ही दिन है, उसके बाद तो धूप की जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा। वो पिछली बार बाहर आने के लिए समय बिता, जब बाहर निकाल दूंगा तब वो रह रहा है, वो नीचे इतना खराब हो गया। भीतर आते समय छबीली सुधर गई, घास खा रही सूख के, आज क्या खाएगी और तब। और अब माँ इसको अभी मस्त नहलाएगी नहलाएगी। सर्दियाँ हो चाहे गर्मियाँ हो, भैंसों को तो नहलाना ही पड़ता है, बल इनको बहुत गर्मी होती है। हाँ फू 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 फू। अब मुझे यहाँ से निकलना है, तो देखो है छबीली क्या करती है। हाँ ठीक है, ए आराम से घूम घूम घूम। चलो बाय 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 बाय। अरे बाबा ऐसा गुस्सा देखो। तो स्क्रीन पे देखिए यहाँ पर गर्मा गर्म पराठे भी तैयार हैं और साथ साथ में संजना ने चाय भी बना दी है। तो मस्त चाय पराठे और साथ साथ में फूफू का दिया हुआ अचार भी खाते हैं पराठों के साथ। क्या सोच रही है? और यहाँ देखो भाई साहब नाश्ता करके चल पड़े काफी दिन के बाद चक्की पे। ठीक है, सुन लिया, जो आदमी घर पे रहता है वो खाली घाम नहीं तापता है। हाँ चलो बढ़िया है, बचेगा तो कुछ है नहीं, पर फिर भी कोशिश करते हैं। कोशिश करने में क्या जा रहा है। थोड़ा बहुत नजदीक पे हमारा घर है। ठीक है जी। कल रात को भी उस टाइम मैंने वीडियो नहीं बनाई, यहाँ पर तो इतने बड़े सुअर थे ना, जस्ट यहीं पे आगे से। रात के लगभग, रात भी क्या बोलना, उस टाइम 9 बज रहे थे शायद। मतलब हमने खाना पीना खाया था, बिस्तर में गए थे कि तब तक भोटू भौंका और फिर और मैं अभी सुअर दिखाने के लिए वहाँ कैमरा किया और वहाँ सुअर की जगह मुझे एक और जानवर दिखा। वो देखो लंगूर है वहाँ पे। रात को सुअर और बाकी रात के जंगली जानवरों से खेतों को बचाना है और दिन के टाइम पे लंगूरों से। रात के टाइम पे नहीं आते लंगूर लंगूर। हेलो हट हट हट।
बिल्कुल डर नहीं। देखो घर के आगे से रास्ते पे बैठ गया वो। मैं उसको भगाने आया, वो नीचे जाने की बजाय ऊपर की ओर आया और ऊपर ताऊ जी के घर के आगे से बैठ गया। हाँ! ये यहाँ पे देखो चौक के आगे से क्या मस्त बैठा हुआ है। क्या पता ताऊ जी वहां घर में ना हो। एक ऊपर गया और एक यहाँ नीचे को गया था। एक को मैंने ऊपर भगा दिया, एक यहाँ है। सीधे उधर भाग गया। और यहाँ देखो दादी की साड़ी लगा रखी है यहाँ पर, क्या मस्त हवा में वो उड़ रही है। और दादी ने सिर्फ साड़ी ही नहीं बल्कि पूरा खेत कपड़ों से भर रखा है। देखो तो माँ भी बोल रही है ऐसे ही कपड़े खेतों में लगाने के लिए। तो देखो कब तक लगाते हैं। और खेतों से ना ये हरे भरे खेत और हिमालय पर्वत दोनों एक साथ और बढ़िया चमक रहे हैं। यहाँ हरियाली और वहाँ सफ़ेदी। और इस साइड को हमारा घर। और ये वाले खेत में देखो जो सरसों है वो इतना बड़ा हो गया है कि इनके अंदर बीज भी बनने शुरू हो गए। इस पूरे खेत में मुझे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ शायद अभी तक जड़ों नहीं आया है। जड़ों आता तो ये तो थोड़ा थोड़ा दिख भी रहे हैं, ये भी नहीं दिखते। तो चलो अब यहाँ से चलते हैं आगे की ओर। लंगूर अभी भी उधर पे बैठा हुआ है, सिर्फ पूंछ ही दिख रही थी, अब वो भी चले गए आगे। बोटू बोटू बोल रहा मेरे को भी ले जाओ। और जहाँ जड़ों नहीं आया होगा ना वहाँ गेहूं और जौ पे देखो बालियाँ भी आ गई। और जहाँ जड़ों आया रात को उसने सांप चढ़ दिया, तो फिर बालियाँ कहाँ से आएगी। यहाँ देखो कितनी प्यारी बालियाँ आ रखी है इस पूरे खेत में। यहाँ जड़ों का आतंक नहीं है अभी। और जो लंगूर है वो यहीं कहीं नीचे है, उसको और नीचे भगाता हूँ। भाग 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 भाग। चले गया नीचे। फिर मैं ऊपर की ओर जाऊंगा तो वो ऊपर आ जाएगा। रॉकी, यहाँ देखो ऊपर छत पे रॉकी है। और बाहर से इतनी सफ़ेदी हो गई है चाची लोगों की। अब इसमें डबल कोट मारेंगे अभी। एक देखो वो भी भाग रहा है। देखो पता नहीं कहाँ कहाँ फैले हुए हैं लंगूर। अभी छोटे छोटे पूरी टीम वाले तो आए नहीं है, तो सिर्फ बड़े बड़े हैं। ए टीम बोल रहा था ना, तो टीम वहाँ नीचे है, शायद आपको यहाँ से ना दिखे। बहुत पेड़ हिल रहे वहाँ नीचे। हेलो चाची। तो चाची देखो यहाँ पर नहला रही है अपनी संग्रामी को। और चाची वर्दी पहन के गई थी घास के लिए। हाँ ये बढ़िया है। ये बढ़िया है पापा जो है। और ठीक है तबीयत पानी? हाँ ठीक है यार। अब तो नहीं आ रहे चक्कर चुक्कर? हाँ ना अब नहीं आ रहे यार, पता नहीं उस टाइम क्यों आया यार। अब भेजी बोल रहे हैं घूमने आओ घूमने आओ। घूमने क्यों नहीं जा रहे तुम? अरे कहाँ जाना मैं घूमने, मेरी अभ्यास है यार। जब भेजी दूसरी जगह जाएंगे तब जाओगे तुम घूमने? आपको आने वाला है देहरादून। अच्छा देहरादून आने वाले हैं। हाँ कहाँ जाओगे अब तेरे दोनों के टूर लगे जाएगा भी। ठीक है।
तो लंगूर भगा के जैसे ही मैं घर आया तो स्क्रीन पे देखिए हमारा सिलवट्टा, और सिलवट्टे में संजना तैयारी कर रही है स्वादिष्ट नमक पीसने की, जिसमें कि हरे पत्ते हैं लहसुन के, धनिया के, सूखी मिर्च है, और जो लहसुन है वो संजना छाँट छाँट के निकाल रही है। यहाँ पर ख़राब हो गई बस, बाकी ये नमक अभी पिसेगा। लेकिन सिलवट्टा यहाँ नहीं रहता है, इसने यहाँ पर खिसका खिसका के लाई है। यहाँ वहाँ से धुंधली दिखूंगी बल मैं, धूप पे सही आऊंगी बल। कैमरे में आने का क्या फायदा। बाकी यहाँ देखो भोटू महाराज धूप का आनंद लेते हुए। भोटू सो जा सो जा। परेशान मत करो। तो चलो संजना यहाँ पर नमक पीस रही है। देखो खत्म होने की कगार पे, मिर्ची भी खत्म हो गई है, लहसुन भी खत्म हो गया है, नमक ऐसे बोलना सीधे सीधे, अगली बार लेके आना। मैं इस बार लहसुन मंगा रही थी बट यार मेरे को ध्यान नहीं मिला। मेरे को तो लिस्ट भेजा करो ना जब घर आता हूँ मैं। खाना मेरे को अच्छा नहीं लगता है। वैसे जब भी घर आता हूँ खाली, तो आप लोगों को ही पता है मैं कभी आता नहीं हूँ, लिस्ट आई जाती है, लेकिन ये वाली लिस्ट नहीं पहुँची थी अभी, मसाले वाली। मसाले भी खत्म होने वाले हैं। मसाले भी खत्म हो गए, होने वाले नहीं हो गए, कोई बात नहीं। आज सुबह मैंने उसमें रखा ना तो था ही नहीं। चलो अगले दिन जब आऊँगा लेके आऊँगा सब चीज़ें, नहीं तो यहाँ ना यहाँ नीचे लोकल दुकानों पे मिल जाता है। थक गई। तो संजना ने यहाँ पर लगभग नमक पीस ही दिया है, और दूसरी ओर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर माँ है, और माँ केतली में पानी भर रही है। और केतली देवी को देख के ऐसा लग रहा है केतली देवी कब से मुंह नहीं धोई। कितनी देवी जब तुम्हें नहीं धो रहे मुंह तो को कितनी देवी कैसे धोएगी मुंह है? तुमने धो लिया मुंह? हाँ? जब तुम अपना मुंह नहीं धोगा तो कितली के मुंह को कैसे धोगा? हाँ? वो पानी तताने के लिए है कितली चूल्हे में। वो ठीक है ना। हाँ? पेड़ों से माल्टे निकालो, हाँ? अंदर रखो, हाँ? फिर ऐसे बाहर फेंको। ये कौन सा नियम धर्म है? हमने नहीं निकाला भी नहीं, ये दादी ने दिया था झाड़ के। दादी ने डंडों से झाड़ा था, हाँ? इसीलिए सड़ गया वो। हमारे है ही नहीं। आज इस साल माल्टे ऊपर थे, ऊपर गोनियों ने लंगूरों ने खा लिया। यहाँ पे सबने देख लिया यहाँ पे कितने थे हमारे माल्टे। तो जितने भी थे हमने वो खाए, लेकिन इनको देख के मुझे थोड़ा बड़ा बेकार जैसा लग रहा था कि कितने सारे माल्टे हैं, और सारे माल्टे ऐसे ही ख़राब हुए हैं, यही फेंके हुए हैं। तो मैंने आपको कुछ टाइम पहले बोला भी था कि मतलब जब माल्टे हम लेट से पेड़ों से निकालते हैं ना तो वो जल्दी सड़ जाते हैं, और ऊपर से दादी ने डंडे से झाड़ के निकाले हैं। तो वैसे में तो एकदम से 1-2 दिन में ही माल्टे सड़ जाते हैं, तो वैसे ही हुआ। दादी ने माँ को माल्टे दिए और वो फिर बहुत जल्दी सड़ गए, और फिर सारे बाहर डालने पड़े। जबकि हमने जो माल्टे निकाले थे वो आपने देखा होगा बापूजी कैसे कैंची से टहनी भी तोड़ रहे थे हल्की हल्की, तो वैसे आराम से निकालना पड़ता है, तब जाके माल्टा थोड़ा सुरक्षित रह पाएगा। वैसे में भी फिक्स नहीं है कि माल्टा रहेगा, देर तक नहीं रहेगा, क्योंकि हमने लेट से निकाला है। अगर दिसंबर तक निकाल देते ना तो फिर वो लेट तक रहते, उसको हम रेत में रख सकते थे, जो पिरूल होता है उसमें रखते थे। मतलब कई बार हमने माल्टे रखे हैं अपने, जो जिसमें हम बेड में हम सोते ना उसके अंदर भी हम पिरूल रख के रखते थे। तो कम से कम अप्रैल मई तक वो माल्टे हमारे चल जाते थे। लेकिन अब की बार पहले माल्टे थे नहीं जो हैं, तो वो काफ़ी लेट से निकाले, तो वो तो मतलब उतने हमारे रखने के लिए हुए भी नहीं। लेकिन दादी ने दिए थे बल, वो कुछ ही दिन में सड़ गए, 2-3 दिन में ही, 2 दिन पहले ही दिए थे और वो सड़ के ख़राब हो गए। से लेकर अभी तक मैं जो शूट कर रहा हूँ वो मैंने काफ़ी ज़्यादा शूट कर लिया है। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ की कमी ज़रूर कर ली होगी, हमें भी कमी लग रही है बापूजी की। बिना बापूजी के सब कुछ अधूरा लगता है। तो बापूजी शादी में जा रखे हैं, तो बापूजी जब तक आ नहीं जाते तो बापूजी की कमी ज़रूर खलेगी, और बापूजी की तो खलेगी, लेकिन बापूजी के हेलो गाइस की आप लोगों को बड़ी मतलब
कमी खलेगी, क्योंकि आप लोगों को काफ़ी पसंद आता है बापूजी का हेलो गाइस। तो बापूजी है नहीं, तो आज यहाँ पर हम करेंगे हेलो गाइस। सासू और बुआरी दोनों यहाँ पर हैं, तो बापूजी की जगह हेलो गाइस हम करेंगे, एक साथ करेंगे दोनों। 1 2 3 हेलो गाइस। जैसे माँ की आवाज आ रही जोर जोर से वैसे करो। हैं 1 2 3 हेलो गाइस। तो कर करके थक गई, नमक पीस पीस के परोठा बना बना के, आवाज नहीं आ रहा। हाँ